मैं यहाँ किसी से डर कर नहीं आया हूँ और ना ही नौकरी की तलाश में। मैं तो रवि के लिए आया हूँ। तू यहाँ रवि के लिए क्यों आया? असल में बात क्या है? रवि को मैं बचपन से पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हर कदम पर मुझसे आगे था। रवि सर, पहले मैं आया हूँ ना। रवि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसे इतना प्रिविलेज तो देना ही पड़ेगा। रवि, हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें कॉलेज में फर्स्ट आना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ। ओह, आप हैं क्या सर? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको तो सिनेमा थिएटर के पास होना चाहिए था। आप यहाँ कैसे आ गए? वहाँ जाने से सिनेमा का टिकट मिलेगा, लेकिन हॉल टिकट नहीं मिलेगा सर। हाँ। वहाँ पैसे दोगे तो फिल्म की टिकट मिलेगी, पर यहाँ पेरेंट्स को लाने पर ही हॉल टिकट मिलेगी। सर, सुना तुमने? पेरेंट्स को लेकर आओ। प्लीज सर। जाओ। सर। हाँ सर, ब्लैक में खरीदने का कोई चांस नहीं है क्या? कितना तू आपको जेल जाने के चांस है। गेट आउट। अच्छा, वो हॉल टिकट मिल गई। आजा, तू नहीं सुधरेगा, है ना? बचपन से सोचा था कि कॉलेज जाऊंगा, पढ़ाई करेगा तो सुधर जाएगा, लेकिन नालायक, तूने पढ़ाई कम और आवारा गर्दी ज्यादा की। नालायक, तुझसे मैं तंग आ चुका हूँ। इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे बाप की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। मैंने पहले ही कहा था, ये अपने बाप को भी बदल देगा। जरूरी थोड़े है कि बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा होगा। मेरा बेटा कॉलेज जाता था तो तेरा बेटा पिक्चर देखने, पढ़ाई के समय खाना पीना भी भूल जाता है मेरा बेटा, और तेरा बेटा खाने पीने के सामने पढ़ाई। तुम नहीं बदलोगे, अभी देखते जाइए अपने। तेरे पैदा होने से पहले लोग मुझे शर्मा जी कहकर बुलाते थे, बड़ा नाम था मेरा। पर अब लोग कहते हैं जरा शर्माओ शर्मा जी। उस बगल वाले रवि से कुछ सीख, नालायक कहीं का। इस तरह चाहे वो घर हो, स्कूल हो या कॉलेज, सारे लोग मुझे उसे देखकर सीखो, उसे देखकर सीखो, बस यही कहते थे। मैं चाहता तो अपने आप को बदल सकता था, लेकिन रवि की तरह बनने के लिए बोलते थे तो मुझे गुस्सा आता था। जब उसे नौकरी मिली तो वो शहर से बाहर चला गया है, ये सोचकर मैं बहुत खुश हुआ था। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, जीजा जी घर की परिस्थिति खराब है, इसलिए कुछ दिन यहाँ बिताएंगे। यहीं कहीं पड़े रहेंगे, बुरा मत मानिएगा। जो पैसे मैंने आपको दिए हैं, उन पैसों में से अगर आप मुझे कुछ वापस कर देंगे तो हम लोग गांव जाकर कर्जा चुका देंगे। नहीं तो इन्हें देखिए, इन मासूम बच्चों को देखिए, पूरी फैमिली को लेकर ट्रेन के नीचे लेटना पड़ेगा। देखिए, आपके पैसे मैं जल्दी दे दूंगा। वो पैसे अगर आप हमें दे देते तो आपके घर पर हमें आकर रोने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीमेंट की नहीं, मिट्टी की दीवार है। ऊपर से छत ऐसी कि कभी भी टूट सकती है। बरसात में पानी अंदर। हाय 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 हाय, दुनिया में जैसे सिर्फ इसी का बेटा है बस। जब देखो मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, उसी की तारीफ करता रहता है। मेरा बेटा सबसे तेज है, इतनी पढ़ाई की है, जब देखो बस यही बकवास। अब कहाँ गया तुम्हारा बेटा? जब हमारे घर पर पैसा मांगने आया था तब तो कह रहा था कि मेरे बेटे को यूं नौकरी मिल जाएगी, यूं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़? बोलो। अरे जरा शांति रखो, पहले ही दिल के मरीज हैं। जीजा जी, मेरी पत्नी थोड़ी बिगड़ी हुई है, अगर आप पैसे दे दें मैं इसे लेके चला जाऊँ। मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। हाँ। वो जल्दी ही आ जाएगा। आपके पैसे मैं। अब बस भी कीजिए, मुझे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। पहले ही घर गिरवी रखकर उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। या तो वो पीकर मजे कर रहा है, या तो फिर किसी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, या तो कहीं मर मरा गया होगा। देखिए, सही कर रहे हो जीजा जी। जब पैसे मांगने आए थे तो पैर पकड़ लिए, जब चुकाने की बारी है तो कॉलर पकड़ रहे हो। रुक जा, बता तो कहाँ जा रहा है? अरे जाने से पहले क्यों टोकती हो माँ? रवि के पिता के घर लेनदार आकर झगड़ा कर रहे हैं, एक बार जरा देख के तो आऊँ। वो क्या है बेटा, कोई भी किसी के सामने अपनी बेइज्जती होते नहीं देख सकता। और वैसे भी वो बहुत परेशान है, ऊपर से बेटा भी लापता है। अगर तुम्हें मदद करनी है तो चोरी छुपे करना, ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं। जा अंदर, मैंने कहा जा। आखिरी बार कह रहा हूं, जाना। ये बातें नहीं होंगी। आपने अच्छा नहीं किया जीजा जी, कह देता हूँ। चलो अपना सामान उठाओ। ऐसे लोगों के घर बर्बादी होती है। तुम लोग क्या खड़े हो? चलो जल्दी आओ। बजाओ रे। रुक जाओ। क्या बात है अंकल, इस तरह क्यों बैठे हो? अभी आप ही बताइए कि मैं अच्छा हूँ या आपका बेटा अच्छा है। बचपन से जवानी तक अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? उस बेटे की खातिर रोड पर आना पड़ा ना। लेकिन मुझे देखिए, मेरे लिए मेरे बाप ने उधारी नहीं की, घर भी गिरवी नहीं रखा।
और ना ही आपकी तरह रोड पर आए। अभी तो मान लीजिए कि आपके बेटे रवि से ज्यादा ये गणेश ही अच्छा है। बजाओ रे। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ? आप तो जब भी देखो उसे देखकर सीखो, उसे देखकर सीखो, यही गुण गाते थे। अगर मैं उसके नक्शे कदम पे चलता तो आपको भी उनकी तरह रोड पे आना पड़ता। अच्छा है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत ही खुश हूँ पिताजी। क्या कहते हो? हाथ हटा अपना। तुम चाहे कितने भी बदमाश हो, लेकिन अगर एक दिन दिखाई नहीं देते तो मैं बेचैन हो उठता हूँ। वैसे ही अगर किसी का बेटा 6 महीने से गायब हो, उसका कोई अता पता ना हो कि वो जिंदा है या मर गया, तो उस पर क्या बीतेगी? किसी के दुख दर्द में उसे दिलासा नहीं दे पाओ तो उसकी हंसी मत उड़ाओ। दूसरों के दुख पर तमाशा देखने वाले तुम जैसे बेटे को अपना बेटा कहने पर आज मुझे शर्म आ रही है। छी, अब तो इंसान बन जा। सारे लोग जब तेरे खिलाफ बोलते थे तो मुझे लगा कि वो तुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैंने ही तुझे समझने में गलती की। आज दोनों मेरी क्लास ले रहे हो। आप चाहते क्या हो कि मैं जाकर उनसे माफी मांगू? अगर तुझ में इतनी ही समझ होती तो मेरा जन्म धन्य हो गया होता। बस हो गया, ठीक है ना? गुड नाइट। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चलो चलो चलते हैं, चलो। इस वक्त कहाँ जाना है? और कहाँ, अपने बेटे रवि के पास। रवि के पास? हाँ। रवि के पास? वो कहाँ है पता चला? हाँ चल गया, मुझे जल्दी से उसे देखना है। चलो चलो। मुझे भी देखना है। चलो अरे ना, तुम चलते ऐसे ही हैं। चलोगी? तैयार नहीं होगी क्या? वैसे भी बाहर जाने से पहले तुम भगवान के पैर पड़ती हो। मैं तो भूल ही गई थी। चलो। ओह, लगता है मिल गया। अब सॉरी किस लिए, फालतू में टाइम वेस्ट। सुनिए जी, अभी तक रेडी नहीं हुए? एक ही झटके में पी लेंगे तो 10 मिनट में उसके पास होंगे। मतलब ये क्या है जी? कहीं हमारा बेटा रवि? उसके जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ, पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ, पेपर में डाल चुका हूँ, ना जाने कितनी लाशों को देख चुका हूँ। कर्जदारों के ताने सहे जा सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दुनिया में नहीं है, ये सोच मुझे जीने नहीं देती। आज के जमाने में भी बेटे का पता न चलना मतलब उसके वापस आने की संभावना नहीं है। शायद वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में मेरा बेटा। पियो, 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 पी जा। हेलो हेलो पापा, पापा मैं रवि बोल रहा हूँ पापा। हाँ? हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ पापा। हाँ? हेलो रवि, पापा रवि, रवि बोल रहा हूँ। हेलो पापा। रवि, पापा रवि, हाँ पापा कैसे हैं? रवि, रवि, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा मैं ठीक हूँ पापा। पापा आप कैसे हैं? माँ कैसी है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ की तबीयत कैसी है? अरे बकवास बंद कर, कुछ देर और कर देता फोन करने में तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, तुमने हमें बचा लिया, हम वापस जिंदा हो गए, वापस जिंदा हो गए बेटा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पापा, लगता है वापस जी उठाऊं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ बेटा। है कोई वहाँ पे? मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, कोई है?
सुनो दुनिया वालों, खासकर इस मोहल्ले वालों सुन लो, मेरे बेटे को गलत समझने वालों ध्यान से सुन लो। मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मुझे अपने बेटे पे फख्र है गणेश, एक बार फिर कहता हूँ, मेरे बेटे जैसा होने के लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। बजाओ रे, हे, हे, हे। रिवेंज लगता है कल रात इसने सॉरी नहीं कहा, उसी का बदला लिया है। वैसे भी इसने आज तक हमारी कौन सी बात सुनी है? जाने दो बेटा, रवि तो सही सलामत है ना, बस हमें और क्या चाहिए। हाँ? मुझे रवि का पता लगाना ही होगा, इसलिए उस दिन से रवि को जिंदा रखकर हर दिन मैं ही रवि की तरह उनसे बात कर रहा हूँ। जितनी भी बार मैंने उनसे बात की उतनी बार लगा कि काश मैं रवि होता तो कितना अच्छा होता। एक बात तो मेरी समझ में आ गई, जितना प्यार उनको अपने बेटे रवि से है, उसके मुकाबले रवि से मेरी नफरत बहुत ही छोटी सी है। रवि के माँ बाप को जिंदा रहने के लिए और उन्हें खुश रहने के लिए उन्हें रवि की सख्त जरूरत है, इसलिए उसी को ढूंढने के लिए मैं गांव से यहाँ तक आया हूँ। उस दिन से ही मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। क्या बात है भाई, आज तक लोगों को दोस्तों और रिश्तेदारों की ही कदर करते हुए देखा है, लेकिन तुम तो उसे बचाने आए हो जिससे तुम नफरत करते हो। तू ग्रेट है यार।